मंडला से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था और 108 एम्बुलेंस सेवा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। युवक की मौत के बाद परिजनों ने आरोप लगाया है कि ऑक्सीजन युक्त एम्बुलेंस देर से पहुंची, रास्ते में समय पर ऑक्सीजन नहीं दी गई और जिला अस्पताल पहुंचने से पहले ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया। वही मामले पर कैबिनेट मंत्री सनपतिया उइके ने जाँच का आदेश दिया है। मंडला जिले के सुनहरा माल गांव निवासी 21 वर्षीय अजीत बरैया लंबे समय से किडनी की गंभीर बीमारी से पीड़ित था और जिला अस्पताल में नियमित डायलिसिस करा रहा था। परिजनों का कहना है कि उन्होंने कई बार डायलिसिस का समय बदलने और बेहतर इलाज की मांग की थी, लेकिन उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया गया। परिजनों के मुताबिक अजीत की तबीयत अचानक बिगड़ने पर 108 एम्बुलेंस को सूचना दी गई। उनका आरोप है कि एम्बुलेंस करीब 1 घंटे बाद पहुंची और स्टाफ ने डॉक्टर की अनुमति का हवाला देते हुए तत्काल ऑक्सीजन नहीं लगाई। यदि जांच में ये आरोप सही पाए जाते हैं तो आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े होंगे। परिजनों का दावा है कि मरीज को पहले बम्हनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने ऑक्सीजन लगाकर तत्काल जिला अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन मंडला पहुंचने से पहले एम्बुलेंस का ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया और रास्ते में युवक की मौत हो गई। इन दावों की जांच की जा रही है। वहीं कैबिनेट मंत्री सनपतिया उइके ने जांच के आदेश देने के साथ दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। हमारे संज्ञान में आई है और उसके ऊपर जांच की टीम बना दी गई थी, उसके द्वारा जांच करती भी गई है और उसके साथ तथ्य भी प्रस्तुत किया गया है। अब उसके आधार पर अपनी कार्रवाई करते हैं। 108 में एक 108 की ड्राइवर होनी चाहिए थी और एक EMT होनी चाहिए, जो उनकी ट्रेनिंग भोपाल से होती है और ये भोपाल स्तर पे जो कंपनी है जिसके 108 संचालित कर रहे हैं उनके द्वारा ये रखा जाता है और उसमें एक EMT होती है और एक 108 की ड्राइवर होती है। अभी जांच में क्या निकल गया है इस मामले को लेकर? मैं डिटेल उसको ये करके बताऊंगी। अभी मैं डिटेल उसको पढ़िए नहीं करी हूँ, अभी पूरा आ रही है और भी 1-2 पेपर उसमें आने की बाकी है। जैसे आ जाएगी पूरी तथ्य ये करने के बाद ही मैं बता पाऊँगी। 108 एम्बुलेंस हो या जननी एक्सप्रेस हो, ये सब सरकार की बहुत संवेदनशील योजनाएं हैं और इसका लाभ ज़मीनी स्तर पे लोगों को बहुत हद तक मिला है। लाखों लोग की जान बचाती हैं सब सुविधाएं। अभी जो आप पूछ रहे हैं ये एक विशेष संज्ञान में 2 दिन पहले आया था कि 108 में एक युवक की जान गई, ऑक्सीजन की कमी। उसके बाद हमने बात भी की थी, जो कोऑर्डिनेट करता है मंडला में, उसको थोड़ा हमने हिदायत भी दी थी कि इस मामले को थोड़ा गंभीरता से लें, क्या विषय है। अब जो चीज़ लोगों की सुविधा के लिए हम मुहैया कराए हैं तो उस पर नज़र रखना भी हमारा कर्तव्य है। हम भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम चाहते हैं कि इस तरीके की अगर कोई बात है तो उसको गंभीरता से लिया जाए। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये 108 एम्बुलेंस जो हम प्राथमिक उपचार के लिए, जो खासकर एक्सीडेंटल केसेस में, इनको हम पीड़ित को अस्पताल तक पहुंचाना, उसको फर्स्ट एड देना, तो हम ऐसी मांग करते हैं कि उसमें फर्स्ट एड में जो भी व्यवस्थाएं हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर है, किट है, जो उसमें इक्विपमेंट्स रहते हैं, स्टाफ है, ये प्रॉपर होना चाहिए। और ये जो भी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस पर कंप्लीट रहे। यहाँ के स्थानीय जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी भी जिम्मेदारी रहती है कि उस पर पूरी नज़र रखें, क्योंकि सरकार की जो मंशा है या हमारे लोग जो योजनाएं बना रहे हैं वो तो सीधे सीधे आखिरी छोर के व्यक्ति जो हैं, जो साधन जिनके पास कम हैं, जो सडनली व्यवस्था नहीं कर पाते, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारा मोटा उद्देश्य ये है। पर वो ज़मीनी स्तर पे अच्छे से चलें, ये भी हमको देखना पड़ेगा और इस पर संज्ञान लिया जा रहा है, उसकी जांच भी होगी। विषय गंभीर है। तो इससे ये जानकारी लगी कि सुनहरा माल से जो पेशेंट थे वो उनका डायलिसिस होता था और डायलिसिस के बाद जब उनके बीच में तबीयत ख़राब हुई तो 108 एम्बुलेंस को उन्होंने कॉल किया, उनके परिजनों ने। तो 108 एम्बुलेंस वो सीधे सुनहरा माल जाते हैं और सुनहरा माल से पेशेंट को उठा के, उनके परिजनों को उठा कर के और समीपस्थ अस्पताल बम्हनी में लाए और बम्हनी में ला कर के उनका इलाज किए और इलाज करने के बाद जब देखा गया कि नहीं, इनको ज़्यादा ज़रूरत है कि हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले जाने का, तो बम्हनी अस्पताल में उनको रखा गया और बम्हनी अस्पताल से फिर उनको जिला अस्पताल में लाने का
उनको प्रयास किया गया, तो जिसमें जानकारी लगी कि रास्ते महराजपुर में, मंडला के समीपस्थ महराजपुर में, वहाँ पे ऑक्सीजन ख़त्म होने के कारण उनकी डेथ हो गई। जिला अस्पताल जैसे ही लेकर के आए, जिला अस्पताल लाते ही देखा गया तो पता चला कि जो पेशेंट थे उनकी डेथ हो गई। और जब ये सारी चीज़ें अपनी संज्ञान में आई, आप सब लोगों के संज्ञान में जैसे ही आई, तो तुरंत हमने प्रशासन को निर्देशित किया है कि पूरे पारदर्शिता के साथ किसकी लापरवाही रही है, कैसी लापरवाही है, उनके ऊपर पारदर्शिता से जांच करके और जो भी ऐसे लोग हैं दोषी लोग, उनके ऊपर कार्रवाई करें। आप सब लोग भी देख पा रहे होंगे कि जिस तरीक़े से मध्य प्रदेश की सरकार में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार हर क्षेत्र में, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में अच्छे स्वास्थ्य सुविधाएं दिए हैं। आरोप लगाना अलग बात है, पर जिस तरीक़े से आप सब लोग भी देख पा रहे होंगे कि कुछ दिन पहले 15 डॉक्टर आए, जिसमें 14 डॉक्टर ने यहाँ पे ज्वाइन किया। इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले ही अभी मंडला ज़िले के अंदर 23 डॉक्टर आए और जिसमें से एक डॉक्टर छोड़ कर के 22 डॉक्टर ने यहाँ पे ज्वाइन किया। और लगातार स्वास्थ्य सुविधाएं, लगातार हमारी डबल इंजन की सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और स्वास्थ्य मंत्री के नेतृत्व में लगातार बहुत अच्छी सुविधाएं दी जा रही है। वो अलग बात है कि कोई ना कोई कमी बेसी के कारण ये घटना हो गई। तो ये घटना जैसे ही हुई है तो मुझे जैसे ही जानकारी लगी तो उसके बारे में भी हमने हमारे जिला प्रशासन को, सम्माननीय कलेक्टर साहब को निर्देशित किया है कि बहुत जल्दी आप इसकी रिपोर्ट पेश करें और जो भी दोषी हैं, जो भी लापरवाही इसमें बरते हैं, तो उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई हो। और मुझे पूरा भरोसा है कि आज 4-5 बजे तक उनके ऊपर कार्रवाई होगी। बाइट। सेवा, डॉक्टरों की कमी और रेफरल व्यवस्था को लेकर सवाल उठते हैं और स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले में जांच का आश्वासन दिया है। अब सभी की निगाहें जांच रिपोर्ट पर टिकी है, जिससे घटना की वास्तविक वजह सामने आएगी। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।